भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसमें हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो आपको कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा और हमको क्या करना है, आपके देश के लिए, आप अपनी रक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इस समय सबके हाथ पे मोबाइल है, तो हमको मोबाइल में बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा। इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अगर हो सके तो एक सचेत ऐप आता है, रियल टाइम, जो अलर्ट देता है आपको, डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा तैयार किया गया। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, सचेत ऐप को इंस्टॉल करिए, उसके अपडेशन को आप लोग देखते रहिए। दूसरा क्या है आपका कि आप ऑफिशियल ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिए, केंद्र सरकार के मंत्रियों के, तो उसको आप फॉलो करिए और वहाँ पे ट्रस्ट करिए। आप वहाँ पर जो ट्विटर में अपडेट दिया जाता है उन चीज़ों को ही फॉलो करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उसमें वीपीएन का यूज जरूर करिए, वीपीएन को ऑन करिए, क्योंकि वीपीएन में होता ये है कि आपके सुरक्षा को मेंटेन किया जाता है, आपके आईपी एड्रेस को छुपाया जाता है और रियल टाइम आपकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। ये आपका बेसिक काम है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आपको बात ये ध्यान रखना है कि किसी किसी के मोबाइल में लोकेशन हमेशा ऑन रहता है, तो उस लोकेशन को आप ऑफ करके रखिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जैसे ज़रूरत पड़े तब आप लोकेशन ऑन करिए, वरना उसको ऑफ करके रखिए। उससे क्या होगा, आपकी लोकेशन, आपकी ट्रेसिंग नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या होगा, हमारा जो देश का सुरक्षा है, देश के कुछ डाटा है, उन लोगों के पास नहीं जा पाएगा। तीसरी बात यह है कि आपको कुछ भी सोशल मीडिया में मिलिट्री ऑपरेशन, डिफेंस, इससे रिलेटेड फुटेज, वीडियोज, न्यूज़ेस, इन सब चीज़ों को स्प्रेड नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। इससे एक छोटी सी गलती, आप राई के बराबर भी गलती अगर कर देंगे, उससे बहुत बड़ा हमारा लॉस हो सकता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचाव करें और हो सके तो बस देख लें आप। और इस स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेवल प्लान मत कीजिए, और खासकर क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पर संवेदनशील जगह है वहाँ पर आप जाने की कोशिश मत करिए। ट्रेवल प्लान को थोड़ा सा आप होल्ड करके रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी जम्मू कश्मीर जाने का सोच रहे हैं, कहीं और जाने का सोच रहे हैं, ये सब अभी बंद, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारा दायित्व बनता है। अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में हर ऐप को इस समय परमिशन मत दीजिए। कोशिश ये करिए कि इंस्टॉलेशन से नए नए ऐप बचें, खासकर जो आपको अपडेट, जो नए ऐप दिख रहे हैं उनको से बचें, ठीक है। लुभावने ऐप भी आ सकते हैं, तो परमिशन को इस समय थोड़ा सा होल्ड करके रखना है, सभी को परमिशन ना दें, ठीक है। और आपको जैसे मान लीजिए, और क्या मोबाइल से आप रिलेटेड एहतियात बरत सकते हैं। व्हाट्सअप फॉरवर्डिंग पे विश्वास मत करें। इस समय लोग व्हाट्सअप में कितने भी न्यूज फॉरवर्ड करेंगे, उस तक सीमित मत रहिए। मैंने पहले ही बता रखा है कि रियल टाइम सचेत ऐप को, ऑफिशियल ट्विटर को, इन ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है इनको आप फॉलो करिए, ठीक है। और अपना लोकेशन तो ऑन करना ही नहीं है। और हाँ, इस समय अब मौका आ गया है, आपके मोबाइल पे एक इमरजेंसी सेटिंग होती है, उसको ऑन कर लीजिए। और उसमें जो गवर्नमेंट वाला एक पोर्शन होता है, किसी किसी मोबाइल पे आप जाके उसमें देख सकते हैं कैसे गवर्नमेंट सेटिंग, इमरजेंसी वाली सेटिंग को ऑन करना है, वहाँ पर भी अलर्ट मिल सकता है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि आपको जो लोकल स्तर पर जो भी गाइडलाइन दिए जाएंगे, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ अगर मॉक ड्रिल टाइप का आयोजित होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। उसमें गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, लोकल पुलिस का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, उसमें आप भी सहयोग करिए और अपने आप को खुद ट्रेन करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन जो पुलिस सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम है, पैरा मिलिट्री सिस्टम है, बीएसएफ, सब लोग बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छे से ये लोग काम कर रहे हैं। इन पे विश्वास रखिए और अपने आप को थोड़ा पैनिक होने से, अफवाहें से और डर के भय का माहौल पैदा मत कीजिए, क्योंकि यही नहीं करना है हम लोग को। बी कॉन्फिडेंस और बी कॉन्फिडेंट, और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए, क्योंकि ये जंग
बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। कोशिश यही रहे, भगवान से प्रार्थना यही रहे कि इतने में ही रुक जाए और हमारा जो उद्देश्य है कि आतंकवादियों के ठिकानों को, आतंकियों को थोड़ा सबक सिखाना, वो कर पाए। देखिए, हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं रहा, भारत का उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा है कि हम पाकिस्तान के सिविलियन को मारें, पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर अटैक करें, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन पे अटैक करें। ये हमारा उद्देश्य कभी भी रहा ही नहीं है, ठीक है ना। हम तो गलत को मारने की कोशिश करेंगे, गलत को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यही है, हम अपना अपना दायित्व निभाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमें जो डर है मोबाइल से है, तो मोबाइल में बहुत कम चीज़ें इधर से उधर करिए, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ढंग से चलाइए। साइबर अटैक भी हो सकता है, इसको बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर एक हाथ पे मोबाइल है और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। रील्स, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ों को अभी थोड़ा सा होल्ड करिए। आप इन चीज़ों को मजाक मत बनाइए, इन चीज़ों को युद्ध के माहौल को रील मत बनाइए। आप फालतू खबरें इधर से उधर न फैलाएं, ठीक है ना। आर्टिकल आपने देखा होगा 51A में लिखा ही हुआ है, हमारा जो मौलिक कर्तव्य होते हैं उसमें एक पॉइंट है, हम देश की रक्षा करेंगे और आहवान किया जाने पर आप क्या करेंगे, हम अपने देश की रक्षा करेंगे और ड्यूटी करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा ध्यान रखिए और ज़रूरत पड़ने पर आप, यही बेसिक ड्यूटी है, आपको जंग लड़ने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको तोप और बंदूक चलाने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपका यही काम है फिलहाल कि आप संयम बरतें और जो जो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, गलतियों को ना करें। तो मेरी अपील यही सभी अपने देशवासियों से है कि इन चीज़ों को ज़रूर अपने पास ध्यान रखें और इस मैसेज को आप साझा कर सकते हैं लोगों के साथ। फिलहाल भारत के आर्मी के लिए, भारत के डिफेंस सिस्टम के लिए और भारत के तमाम उन लोगों के लिए जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में इन्वॉल्व हैं और पूरा का पूरा ये हमारा रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को सभी को सलाम है, उन लोगों के लिए दुआएं हैं, उन लोगों के लिए हमारी तारीफें हैं। जय हिंद, जय भारत।